हमारे जो मछुआरे भाई बहन हैं जो समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं समय समय पे, तो उनकी मदद के लिए जो यंत्र एक बनाया गया है, ऐसे 1 लाख यंत्र अलग अलग बोट में लगाए जा रहे हैं। सब 20 मीटर बोट में लगाए जाते हैं। हमने उनके मोबाइल का उपयोग करते हुए और ये जो यंत्र लगाया है जिसमें नेविक और जीपीएस गगन वो सब फैसिलिटी है, जिस डेटा सिग्नल रिसीव करने की, जहाँ भी वो मछुआरा घूम रहा है अपनी नाव लेके तो उसकी पोजीशन मिलती है, उसकी वो स्थल जहाँ पे वो घूम रहा है वो जगह के कोऑर्डिनेट मिलते हैं हमको, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब। तो हमारे जो मछुआरे भाई बहन हैं जो समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं समय समय पे, तो उनकी मदद के लिए जो यंत्र एक बनाया गया है इसरो द्वारा, और ऐसे 1 लाख यंत्र अलग अलग बोट में लगाए जा रहे हैं। सब 20 मीटर बोट में लगाए जाते हैं, जो छोटी नौकाएं होती है 20 मीटर और उससे छोटी। तो इसकी खासियत यह है कि जो मछुआरों के लिए, फिशरमैन के लिए, उनकी बोट में एक यंत्र लगाया जाता है। और मोस्टली सभी मछुआरे जब समुद्र में जाते हैं तो 5 से लेके 10-12 दिन तक समुद्र में रहते हैं। वो लोग मछली पकड़ने जाते हैं और फिर वापस आते हैं, और उनके पास उस मोबाइल भी रहता है। आजकल तो सब लोग मोबाइल लेके घूमते हैं, बट वो मोबाइल समुद्र तट के किनारे ही उनके काम में आता है, क्योंकि बाद में जैसे ही अंदर समुद्र के अंदर जाते हैं तो वहाँ नेटवर्क नहीं होने से उनको मोबाइल की कोई ऐसी उपयोगिता नहीं रहती। तो हमने उनके मोबाइल का उपयोग करते हुए और ये जो यंत्र लगाया है जिसमें नेविक और जीपीएस गगन वो सब फैसिलिटी है, जिस डेटा सिग्नल रिसीव करने की, तो एक नेविगेशन रिसीवर है जो नाविक जीपीएस गगन की सिग्नल पकड़ने के सक्षम है। तो उससे वो जहाँ भी वो मछुआरा घूम रहा है अपनी नाव लेके तो उसकी पोजीशन मिलती है, उसकी वो स्थल जहाँ पे वो घूम रहा है वो जगह के कोऑर्डिनेट मिलते हैं हमको, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब। और वह जो इन्फॉर्मेशन है, पोजीशन की इन्फॉर्मेशन, वो हमारा जो GSAT-6 सैटेलाइट है उसके द्वारा वो ट्रांसमिट की जाती है। और उसमें एक कम्युनिकेशन टर्मिनल भी उसके साथ अटैच्ड है, तो वो GSAT-6 को कम्युनिकेट करके उसके द्वारा एक सेंट्रल लोकेशन पे उनकी माहिती चली जाती है। तो ये माहिती हमारे गुड़गांव सेंटर में जाती है, जहाँ पे इंडियन नेवी को इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और उसके साथ साथ मछुआरों के फ़ायदे के लिए हमने कई ऐप तैयार किए हैं, जो ऐप उनके मोबाइल में लोडेड रहते हैं। तो जब भी वो समुद्र के अंदर ऐसे घूम रहे होते हैं तो उनको एक फिक्स समय पे, यानी कि से शाम को 5 बजे उनको कहाँ पे फिश शील्ड ज़्यादा मिलेगा, यानी कि किस जगह पे मछली अधिक मात्रा में मिलेगी समुद्र में, वो लोकेशन के बारे में हमारे साइंटिस्टों द्वारा जो एनालिसिस करके रिपोर्ट तैयार किया होता है उसके बेसिस पे ये इन्फॉर्मेशन उनको दी जाती है। ये माहिती उनको नेविक रिसीवर द्वारा मिलती है, और वहाँ से ब्लूटूथ द्वारा उनके मोबाइल पे एक ऐप रखा गया है। तो ऐप उनकी जो अपनी मूल भाषा है उसमें रखा गया है। तो 13 इंडियन रीजनल लैंग्वेज में ये ऐप तैयार की गई है। और तो उनकी जो अपनी खुद की भाषा रहती है, मातृभाषा, उसमें उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उनके लिए भी सरलता रहती है समझने में। तो ये है, तमिल मछुआरा है तो उसको तमिल में, गुजरात का मछुआरा है तो उसको गुजराती में, केरला का है तो मलयाली में। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन उनको कहाँ पे उनको मछली ज़्यादा मिलेगी वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। इसके अलावा वो जब इंटरनेशनल वाटर क्रॉस करते हैं, यानी कि कुछ मछुआरे जो इधर सौराष्ट्र से जाते हैं तो वो गुजरात के मछुआरे वो पाकिस्तान की ओर चले जाते हैं, तो उनको वार्निंग दी जाती है कि जब वो इंटरनेशनल वाटर, पाकिस्तान के वाटर में एंटर करते हैं तब उनको ये हिदायत दी जाती है कि आप अभी इंटरनेशनल वाटर क्रॉस कर रहे हैं और पाकिस्तान की ओर जा रहे हैं, तो वो अलर्ट हो जाएंगे। तो उनको ये वार्निंग मिलती रहती है। उसी तरह से जो तमिलनाडु, केरला के मछुआरे जो श्रीलंका की ओर चले जाते हैं तो उनको भी ये माहिती मिलती रहती है कि वो इंटरनेशनल वाटर क्रॉस ना करे उसके लिए। तो ये जियो फेंसिंग द्वारा ये पॉसिबल है। तीसरा, जब भी साइक्लोन आने की संभावना रहती है तो हमको पहले से ही, आजकल तो साइक्लोन के बारे में पता लग जाता है सैटेलाइट के माध्यम से, तो ये इन्फॉर्मेशन हम उनको एडवांस में पहुंचा देते हैं कि अभी नेक्स्ट 4-5 दिन में बड़ा साइक्लोन आने वाला है, तो आप जल्दी से वापस लौट आओ।
तो जो पहले पॉसिबल नहीं था उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, तो ये टर्मिनल के द्वारा वो इन्फॉर्मेशन भी उनको पहुंचाई जाती है नेविगेशन रिसीवर द्वारा। और नेविगेशन रिसीवर अभी तो जीपीएस सिग्नल, नाविक सिग्नल सभी पकड़ पाता है, बट भविष्य में हमारी ऐसी इच्छा है कि पूरा ये नेविगेशन रिसीवर हमारे नाविक सैटेलाइट के सिग्नल के द्वारा ही चलेगा। अभी 4 नाविक सैटेलाइट एक्टिव है। जैसे ही हम पूरा कॉन्स्टलेशन 7 सैटेलाइट का पूरा कर लेंगे, उसके बाद हमको जीपीएस की जरूरत नहीं रहेगी। अभी तो हम जीपीएस नाविक दोनों उपयोग करके उनको पोजीशन देते हैं और पोजीशन निकाल के वो पोजीशन के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाई जाती है और वो उनकी पोजीशन भारतीय नेवी को और अन्य कई लोगों को मिलती रहती है, जिससे कि कोस्टल सर्विलेंस का जो प्रोजेक्ट है हमारा, जिसके कारण भूतकाल में जैसे हमने देखा कि पाकिस्तानी नौका बम्बई तक घुस के आ गई थी, फिर भी किसी को पता नहीं लगा। तो ऐसा भविष्य में ऐसा संभव नहीं होगा। कोई भी अनजानी बोट भारत के समुद्र में अगर प्रवेश करती है तो तुरंत ही उसका पता लग जाएगा, क्योंकि हमारी सब बोटों में ये टर्मिनल लगे हुए हैं। तो कुल 1 लाख बोट हमारे सर्वेलेंस में रहते हैं। तो कोई अनजानी बोट अगर आने की कोशिश करती है तो उनका बारे में हमको पूरी माहिती, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और हम प्रॉपर मिलिट्री एक्शन ले पाएंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट जैसा कि मैंने बताया, हमारा नाविक यूज करके, और कुछ जीपीएस सिग्नल अभी जरूरत पड़ती है, बट एज फार एज टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, टेक्नोलॉजी के बारे में बताए तो पूरी टेक्नोलॉजी भारत में बनी हुई है। सैटेलाइट भी भारत के उपयोग में ला रहे हैं और उसके यूजर भी हमारे भारत के नागरिक, हमारे मछुआरे हैं। तो पूरी तरह से जो मोदी साहब का एक प्रयास है और आइडिया है कि देश में आत्मनिर्भरता बढ़े, उसकी ओर ये कदम उठाए गए हैं कि पूरा कोस्टल सर्वेलेंस प्रोजेक्ट जो है वो इंडिजिनस एलिमेंट यानी कि भारत में बने हुए यंत्रों द्वारा ये पूरा आत्मनिर्भरता का एक अच्छा नमूना है, कि जिसमें भारत के सैटेलाइट द्वारा जो दिए गए सिग्नलों का उपयोग करते हुए, भारत के इंडस्ट्री द्वारा बनाए गए यंत्र यूज करते हुए हम भारत के लोगों को और भारत के मछुआरों को लाभ हो, उसकी तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। उसका एग्जीक्यूशन अभी अमल में हो रहा है। हमारे इसरो का जो एनसेल पब्लिक सेक्टर यूनिट है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, उसके द्वारा इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और इसरो का जो हमारा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद का जो केंद्र है, वो उसमें पूरी तरह कार्यरत है। और उनको जो भी सलाह मशवरा चाहिए, जो भी कंसल्टेंसी चाहिए, उनको जो भी सपोर्ट चाहिए, वो सब पूरा अहमदाबाद का इसरो का ये केंद्र, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, उनको सहायता कर रहा है।